ये मेन वैसे एलर्जी के लिए ही है ना। एलर्जी हो, दाद हो, ये वाला फोन भी आता है। यहाँ पे केवल बुधवार को आती है, फिर पूरे ओनली बुधवार। आज भी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ बीबी रानी माता के मंदिर। यह बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे चर्म रोग से संबंधित अगर आपको दाँत, खाज, खुजली, मस या चर्म रोग से पीड़ित हो, आपको ये समस्याएं हैं, तो यहाँ पे आने मात्र से ही माता के दर्शन करने से ही इन सभी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। यह अलवर ज़िले के कोटकासिम तहसील में, वहाँ से 9 किलोमीटर दूर बीबी रानी स्थित है। वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। अगर आप रेवाड़ी से आना चाहते हो तो रेवाड़ी से ये 34 किलोमीटर दूरी पर बीबी रानी माता का मंदिर स्थित है। बीबी रानी माता का यह मंदिर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि लक्खी बंजारे ने इसको एक रात के अंदर अंदर बनवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि लक्खी बंजारा एक दिन रात को अपने बोरों में केसर भर के यहाँ से लेकर के जा रहा था और इस पहाड़ी से आवाज़ आती है, तो वो डर के मारे बोलता है कि शायद कोई चोर या डाकू है। वो बोल देता है इसमें नमक है। तो आगे जाके देखता है तो उसमें नमक ही मिलता है। तो वह ये देख घबरा जाता है कि ये ऐसे देवीय शक्ति ही हो सकती है। वो वापस आता है यहाँ पर और बहुत प्रार्थना करता है। तो माता दर्शन देती है, उनसे कहती हैं कि तुमने नमक बोला था, तो तुमने झूठ बोला, तो तुम्हारे झूठ का ही यही कारण है। तो लक्खी बंजारा माता से प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना में माता दर्शन देती है और उसके बाद वो रातों रात यहाँ पे मंदिर बनवाता है। यहाँ पर आने पर आप जोत पूजा करने के लिए और गेहूं के दाने, अनाज जो भी आप चढ़ाना चाहो यहाँ पे लेकर के आ सकते हो। और प्रसाद यहाँ पे सीख और बैंगन, झाड़ू की सीख, ये सब प्रसाद में 51 रुपये का प्रसाद मिलता है और उसमें ही सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अपने माता के दर्शन करो और उसके बाद मतलब बहुत ही ट्रस्टेड है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। स्पेशली मैं यहाँ पे अपने लिए आई थी क्योंकि मुझे फेस पर एलर्जी हो गई थी और मैंने 11 रुपये वार करके रखे थे और उसके बाद मुझे ये एलर्जी बहुत ही जल्दी ठीक हो गई थी और मैं यहाँ पे प्रसाद बांटने के लिए आई थी, चढ़ाने के लिए। और सोचा क्यों ना ये इतनी अच्छा मंदिर है, ये आप तक भी पहुँचना चाहिए। कई लोग बहुत परेशान होंगे, कईयों को बहुत पुराने से पुरानी एलर्जी, क्योंकि मुझे खुद ही 7-8 महीनों से एलर्जी हो रही थी और बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। सोचा क्यों ना मैं आपके लिए भी ये व्लॉग बनाऊँ, ताकि आप भी को अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से सही हो जाए। लगा को डर भी नहीं लग रहा, नीचे गिर जाए तो पूरा मंदिर देख लो। हाँ, डर भी नहीं रहा तो कहीं नहीं छोड़ने ना। फ्रेंड्स, हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। हाँ, यहाँ पे जब मेला भरता है, साल में शायद 2 बार इसमें मेला भरता है, तब भीड़ रहती है। नॉर्मल वैसे आप आना चाहो तो बुधवार के दिन ही आओ, क्योंकि बुधवार के दिन ही यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। ढोक जो मेन लगती है वो बुधवार को लगती है। यहाँ पर जुड़ूले उतरते हैं बच्चों की, अगर नए नए जो जोड़े होते हैं ना विवाहित, उनकी जो जोड़ों की जात होती है वो भी यहीं पर लगती है। बहुत ही प्राचीन और पुराना अच्छा मंदिर है, बहुत चमत्कारी मंदिर है। बहुत काफ़ी सैकड़ों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं माता के। फ्रेंड्स, ये मंदिर के पास ही एक तालाब है और यहाँ पर ये काम चल रहा है, इसलिए खुदाई हो रही है, इसको गहरा किया जा रहा है, इसलिए पूरा तालाब को ये खाली किया गया है। थोड़ा ही पानी है यहाँ पे, इतना पानी भरा होता है कि लोग यहाँ पर नहा करके जाते हैं और नहाने से उनके चर्म रोग संबंधित सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। फिलहाल तो नहा नहीं सकते हैं, इसलिए हम बोतलों में पानी भर के लेके जाएंगे और घर में पानी डाल करके, नहाने का पानी है उसे मिला करके और उसमें नहा लो। अगर वैसे ही अगर आप में आए हो तो बच्चों के मुँह धो, अपने मुँह धो लो और छींटे मार लो। अगर नहा नहीं सकते तो ये काम कर सकते हैं हम, नहीं तो ये पूरा भरा होता है क्योंकि यहाँ पे काम चल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले भी आई थी क्योंकि मेरे बेटे को दाद हो गया था और इस पर्पज़ से मैं पहले यहाँ पे आई थी। और फटाफट से मतलब मेरा तो ये है कि यहाँ पे आने से ही फटाफट से ठीक हो जाता है, मुझे दवाई डॉक्टर की लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सोचा क्यों ना ये जानकारी है आप लोगों तक भी पहुँचाई जाए, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया था। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये व्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखते देखते लाइक कर दो, आप भूल जाते हो। यहाँ पे आने के बाद आप मिट्टी ज़रूर छाटना, चाहे आप 5 बार छाटो चाहे 7 बार छाटो। यहाँ पे एक मान्यता है, छाटा जाता है ताकि एक तो सफाई हो जाती है, दूसरी
दूसरा ये पुरानी मान्यता है कि मिट्टी को छांटना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम अब बच्चों के फेस पे, क्योंकि इतना पानी नहीं है ना कि नहवा सके, इसलिए हम बच्चों को फेस पे साफ़ करने में पानी लगा रहे हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चों को वो ठीक हो जाए। अपने छींटे मार लो। इतने अब भी फ़िलहाल काम चल रहा है, क्या पता आप में से कोई भी आए तो ये पानी, ये पूरा जो तालाब है वो पूरा भरा हुआ हो। तो बस हम यही कर रहे हैं, बच्चों को मुंह धो रहे हैं, उनके ये जो पानी है वो लगा रहे हैं अच्छे से, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो एलर्जी से संबंधित तो वो तुरंत ठीक हो जाए। अब ये बोतल भरने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बोतल भर जाएंगे तो फिर इतना तो पानी नहीं है नहाने के लिए, या फिर इतनी ही बोतल भर जाए तो वो ही बहुत है, तो उसको घर लेके जाएंगे हम। हाँ, तो भूल जाऊंगी। बोतल का ढक्कन मेरे पास है। फ्रेंड्स, ये तालाब ना सफाई के लिए यहाँ पे छटाई हो रही है, इस वजह से इसको खाली किया गया है, नहीं तो ये पूरा भरा रहता है। और यहाँ का पानी मतलब कि अगर आप घर पे लेके जाओगे ना, किसी को भी एलर्जी है वो तुरंत ठीक हो जाती है पूरी श्रद्धा के साथ। ऐसे बोतल में भर के उसको ले करके जाओ अपने घर में और मिला मिला के पानियों में अपने नहा लो। हाँ तो खा ले, तो बुआ खिला रही है। अरे बुआ खिला देगी, आजा। गोलगप्पे का ठंडा पानी मेरे दांतों में लग गया, तो मुझे गोलगप्पे खाए नहीं जा रहे। मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे ठंडा और गर्म पानी लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल बुधवार को ही मेला लगता है, बुधवार को ही आप आके दर्शन कर सकते हैं। और हमने दर्शन कर लिए, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, आराम से दर्शन हो जाते हैं। हम जा रहे हैं घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे मेनली वही लोग आते हैं जिनको एलर्जी है, दाद है, मस है, तो यहाँ पे आने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अगर प्रसाद अगर आप आ भी नहीं पाते, अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आप बीबी रानी के नाम से पैसे वार के रख सकते हो घर पे। अब कुछ जब ठीक हो जाए ना, आप यहाँ पे तब आ सकते हो। यहाँ पे जब आपको बिल्कुल आपको लगे कि हम मेरी ठीक हो गई है, तो यहाँ पे आके दर्शन करके जाओ, प्रसाद चढ़ा के जाओ। अब बिल्कुल दोबारे नहीं होगी, जैसे हो जाता है ना कि दवाई ले लेते हो फिर से उभर आती है, ठीक हो जाती है दवाई लेते हो तब तक, लेकिन उसके बाद एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक बार प्रसाद चढ़ाने से और यहाँ के पानी से मुँह धोने से फटाफट से एलर्जी, दाद, मस सब कुछ ठीक हो जाती है। और ये ऐसे ही नहीं है कि मंदिर है, ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ है। हमारे साथ बच्चों के साथ एलर्जी हो गई थी, मेरे को हो गई थी। मुझे यहाँ पे केवल ब्लॉगिंग के लिए नहीं आई हूँ, मुझे हो गई थी एलर्जी, तो मेरे को बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी पर्पज़ से मैं यहाँ पे आई हूँ कि मुझे बिल्कुल ठीक हो गई है। फ्रेंड्स, से रेवाड़ी से 34 किलोमीटर दूरी पर है बीबी रानी। बीच में घीका का भी आता है, फिर बीबी रानी थाने के पास ही मंदिर है, सीधा सीधा मंदिर है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े कोई रास्ता नहीं, सीधा मंदिर है। अगर आपको एलर्जी है, दाद है, मस है, तो यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो। और ट्रस्टेड है। मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बच्चों के साथ हो चुका था, दाद हो गया था, यहाँ पे फेस पे एलर्जी हो गई थी, तो फिर मैंने पैसे वार के ही रख दिए थे, बस उससे ही ठीक हो गया था। और मुझे एलर्जी हो गई थी, मुझे यहाँ पे पूरा इधर की तरफ पूरा एलर्जी हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गया है। और बस नाम लिया और सही हो गया सब कुछ, पैसे वार के रखे। बस आज मैं इसलिए ही आई हूँ कि मुझे एलर्जी ठीक हो गई है, और जो पैसे वार के रखे थे उससे प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, लेकर के प्रसाद चढ़ा दिया है, भूख लगा दी है, और आपको तालाब भी दिखाया था। अब हम वापस चल रहे हैं घर के लिए। पकड़ लेती हूँ, कभी गिर जाऊँ। ज़्यादा हमको वक्त भी लगा, बस थोड़ा सा टाइम लगा था हमें, क्योंकि भीड़ नहीं रहती है यहाँ पे। और इसका मेन गेट मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे, ताकि जो ज़रूरतमंद हो वो यहाँ पे मंदिर में आ सके। छोटा सा मंदिर है, इतने सबके नॉलेज में भी नहीं है, सब यहाँ पे आएँ, जिसको भी परेशानी है वो इस परेशानी से मुक्त हो जाए। बस मैं इसी चीज़ यही सोच कर के मैंने ये व्लॉग बनाया है, नहीं तो मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो मिलती हूँ किसी नए कंटेंट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बाय बाय और अपना ध्यान रखना।